बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी। यहाँ बात करते हैं हम उन शेयरों की जहाँ पर हैं खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे आज के खास मेहमान अक्षय जी। और क्या खबर है वो बताएंगे हम, और आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए इसका निर्णय आप विश्लेषण सुनने के बाद खुद करेंगे। एक एक करके वो तमाम कंपनियां लेकर के आती हैं जहां पर खबरें देखने को मिल रही है। सबसे पहले लेकर के आएंगे अदानी समूह को। अदानी समूह की तरफ से जानकारी दी गई है कि Q3 में यानी तीसरी तिमाही में कंपनी के EBITDA में 63.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 44,572 करोड़ रुपए की नकदी मौजूद थी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा, एनर्जी कारोबार के शानदार प्रदर्शन की वजह से कंपनी के EBITDA में ये सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि कंपनी को कर्ज रिफाइनेंस करने को लेकर के अब कोई समस्या नहीं है, जो कि पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद की जो स्थिति बन रही थी उसके बाद बहुत सारे सवाल इसी बात को लेकर के आ रहे थे। तो इस पर जो है एक स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से दिया गया है। कंपनी ने अपने कर्ज को भी जो है कम किया है। आज अगर आपको बता दें कि अंबुजा सीमेंट में 1.25%, ACC में आधे फीसद से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। तो अदानी समूह के शेयरों में हलचल है। सर, अदानी समूह को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं और आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? और आज हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, इन सब में, क्योंकि सीमेंट के बारे में अलग से चर्चा की गई, रिन्यूएबल कारोबार को लेकर के चर्चा की गई, तो इसके चलते एनर्जी और सीमेंट में खासतौर से एक सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। जी, अडानी समूह में आप देखें तो अडानी एंटरप्राइज इसका चार्ट सेटअप बहुत ही दिलचस्प चार्ट सेटअप है। अगर आप देखें, ये एक धीरे धीरे से चाल चल रहा है, बट एवरी डिप जो अभी हो रहा है इसमें, यहाँ पे इसमें डिमांड दिख पा रही है। तो ये चार्ट में ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई जो करीबन 4,000 के आसपास है, ये आपका जल्द ही छू जाएगा। तो अडानी एंटरप्राइज जो पूरे अडानी समूह में है, ये मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है। तो पहला मेरा चुनाव रहेगा, आप अडानी एंटरप्राइज को बाय करें अगर आप अडानी ग्रुप में कोई शेयर को चुनना चाहते हैं। 4,000 का टारगेट बनेगा और इसमें सपोर्ट करीबन है 3,300 का। दूसरा रहेगा अंबुजा सीमेंट, जो एक इनडायरेक्टली ये से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो अंबुजा सीमेंट भी, जो भी 2 साल पहले जिस सिचुएशन में था, पूरे लॉसेस से रिकवर हो चुका है और आज ये एक ऑल टाइम हाई के स्तर पे ट्रेड हो रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है। इतना ऊपर है फिर भी आपको खरीदना है क्योंकि इसमें मोमेंटम उतनी स्ट्रांग है। तो सकारात्मक रुख जो है वो कायम है लगातार बाजार के अंदर, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 22,314 ये स्तर निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। 22,319 आज का इंट्राडे हाई बनता हुआ दिखाई दिया है। अब जरा उन शेयरों पर नजर डाल लेते हैं जो कि काफ़ी शानदार मूव दे रहे हैं आज की इस तेज़ी में। खासतौर से कौन से वो मिड कैप शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सकारात्मक रुझान आज की इस तेज़ी में देखने को मिल रहा है। तो जिनमें हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है, उसमें जमुना ऑटो अब 8% ऊपर कामकाज कर रहा है। सेल के अंदर पूरे मेटल पैक में ही चमक देखने को मिल रही है। आज मेटल पैक में शानदार मूव, टाटा स्टील हो, सेल हो, मेटल सेल की बात करें तो करीब 6.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सुवेन फार्मा यहाँ पर खबर भी है, उस पर बारे में डिस्कशन अभी बजिंग स्टॉक्स के में हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या करना चाहिए। CG पावर पे भी खबरें हैं, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है, 5.5% के आसपास की तेजी। टाटा स्टील जैसे हमने आपको बताया 5% ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। अवंती फीड्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है, 5.25% के आसपास की मजबूती है। वोडाफोन आइडिया 5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। ऑयल इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज जो है HSBC की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में जो तेल गैस क्षेत्र है, खासतौर से तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनको लेकर के काफ़ी सकारात्मक रुख जो है दिखाया गया, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि तेल गैस शेयरों में आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। खासतौर से OMCs की के ऊपर जरा अक्षर जी से बात अगर हमारी हो पाए तो कोशिश कीजिए, जरा फ़ोन लाइन पे अगर वो जुड़ पाए। चलिए हम कोशिश करते हैं कि फ़ोन पे उनसे बातचीत करें ताकि हम उनसे बजिंग स्टॉक्स जो है उसको उनको डिस्कशन में ला सकें और पूछ सकें कि इन शेयरों पे क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इस बीच जरा शेयरों पे जरा नज़र डालते हैं और साथ ही साथ सेक्टर आज देखते हैं जरा कौन से सेक्टर यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती जो है बनी हुई है। उसमें आज जैसा कि हमने आपको बताया कि ख़ास तौर से जो मजबूती देखने को मिल रही है वो बैंकों में देखने को मिल रही है। 2% के आसपास बैंक इंडेक्स ऊपर है। ऑटो में अच्छी तेज़ी है। कल के GDP आंकड़ों का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आज ऑटो में रैली की वजह है जो तमाम नंबर्स आए हैं वो काफ़ी नंबर्स जो है काफ़ी सकारात्मक देखने को मिले हैं, और उसके चलते जो है हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास
की बढ़त ऑटो इंडेक्स में देखने को मिल रही है। ख़ासतौर से हमने देखा कि चाहे वो नंबर्स महिंद्रा के हों, टाटा मोटर्स के हों, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मजबूती कहाँ पर है? मेटल 3% मेटल इंडेक्स ऊपर। मेटल शेयर को लेकर के खासतौर से चीन के कंजम्पशन को लेकर के जो स्टोरीज निकल के आ रही थी, लगातार दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज क्या शानदार रैली मेटल के अंदर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें प्राइवेट बैंक के इंडेक्स भी 2% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, लगता है अक्षय जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं और ज़्यादातर ये ख़ास मेहमान जो है सोमवार को जुड़ते हैं और सोमवार को इस बार भी जुड़ेंगे। और आज हमने सिर्फ आईपीओ के लिए बातचीत की थी, लेकिन चूंकि अक्षय जी से संपर्क टूट गया है और हमारे तार आपस में इतने ज़्यादा जुड़ते हैं कि अपने आप एक जगह से संपर्क टूट गया है और दूसरी जगह जुड़ गया है, तो स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि सिंह जी का आज के इस कार्यक्रम में। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। और आज अच्छी बात यह है कि हम और विपुल जी आप लोग एक साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अलग अलग हमेशा हम लोग बैठ करके कार्यक्रम करते थे। रवि जी अपने ऑफिस से करते थे और हम अपने कार्यालय से करते थे, लेकिन आज जो है एक ही कार्यालय से जो है हम लोग बैठ करके एक ही स्टूडियो में कार्यक्रम कर रहे हैं। रवि सर, हम बात कर रहे थे बजिंग स्टॉक्स की, जो कि फॉर्मेट आपको पता है, और बीच में अक्षय जी से संपर्क टूट गया, तो हम चाहते हैं उन खबरों को आपके साथ चर्चा में ले आएँ और उसके बाद फिर बजिंग स्टॉक, उसके बाद आके आईपीओ में चर्चा करेंगे। तो जरा चलते हैं अगली कंपनी को जरा लेकर के। अदानी समूह में बात हो रही थी सर, अदानी में आज खबर ये आई है, जरा एक बार फिर से खबर दिखा दीजिए। कंपनी के एबिटा में जो है हमने देखा काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, कंपनी ने कहा कि उसको रीफाइनेंस करने में कोई समस्या नहीं है। ये तमाम पॉजिटिव खबरें निकल करके आई और ख़ासतौर से इंफ्रा, सीमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी, इन 3 चीज़ों का जिक्र किया गया कि वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से एबिटा में सुधार देखने को मिला। आपकी पसंदीदा जो है कंपनी कौन सी होगी अदानी की इस समय मौजूदा भाव पे? और क्या अदानी ग्रीन अच्छी लग रही है, क्या अदानी पोर्ट अच्छा लग रहा है, अदानी इंटरप्राइजेस पे क्या व्यू है, आपकी राय? देखिए, आपने सीमेंट की यहाँ पर चर्चा करी है, और जब से यहाँ पर अंबुजा सीमेंट की चर्चा अगर ना करें, क्योंकि वो भी एक अदानी ग्रुप का ही समूह आता जा रहा है। और आपको याद होगा विपुल जी कि हमने सबसे पहले जब इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम आपका 1 साल पहले 6 महीने पहले करते थे, तो टॉप पिक में 450 420 के पास जो है वो अंबुजा सीमेंट आपको रिकमेंड किया था। आज 600 के पास खड़ा हुआ है। दमखम देखिए, जिन लोगों ने याद रखा होगा। और अभी इस समय अदानी ग्रुप में अगर देखते हैं तो फिर से वापस से बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, चाहे वो अदानी पोर्ट हो, या फिर अदानी ग्रीन है। अब कहां पर आपको एंटर करना है? देखिए, इस समय अंबुजा सीमेंट 600 के आसपास चल रहा है और इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट करते हैं तो 650 और 670 की दौड़ लगा सकता है। तो यहां पर सीमेंट सेक्टर में आप ले सकते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी जो कंसोलिडेशन हो रही है और जो ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं स्टॉक्स, उनमें थोड़ा बहुत निवेश, यानी कि 30 से 40% का निवेश किया जा सकता है। और करंट लेवल से, जो इस समय अभी आप 3325 के आसपास के लेवल देख रहे हैं, इन लेवल से पुल बैक आएगा तो 3450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब स्टॉप लॉस क्या रखना है? यहां पर 3150 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म का अगर स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं तो यहां पर 3250 का लेकर चलिए, और अपसाइड टारगेट आपको 3450 और 3600 के बीच के लेवल लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई अदानी समूह के ऊपर, और अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी और वहाँ पर क्या है खबर, वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। यहाँ पर अगली कंपनी है सोएन फार्मा। आज सर खबर यहाँ पर यह है कि कोहेंस लाइफ के साथ कंपनी जो है अपने विलय करने की कंपनी ने योजना बनाई हुई है और अगले 12 से 15 महीने में ये पूरी विलय की प्रक्रिया, मर्जर की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि इससे कंपनी को डाइवर्सिफाई करने में जो है वो मदद मिलेगी। सीडीएमओ और एपीआई सेगमेंट में कंपनी लीडर बन सकती है इस तरह के इस विलय के बाद। कोहेंस के हर 295 शेयर पर सोएन फार्मा के 11 शेयर मिलेंगे। ये खबर यहाँ पर निकल करके आई सोएन फार्मा पे, और इसी के चलते हम देख रहे थे कंपनी के शेयर में 10% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी। और अभी की अगर हम बात करें सोएन फार्मा की, तो जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है करीब करीब 8% की। ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी शानदार तेज़ी है। आपकी क्या सलाह रहेगी सोएन फार्मा पर अगर आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, इस समय 600
₹80 के पास चल रहा है। ऊपर का हाई इसने 711 का बनाया और करेक्शन आ गया, और करेक्शन इसलिए आ गया क्योंकि लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और इस वजह से प्रॉफिट बुक किया। लेकिन विपुल जी, यहाँ पर ये कंपनी के जो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्वेस्टर को पैसे का मौका दे रहा है। तो आप इस लेवल पे अगर देखते हैं तो 680 या फिर ये कहें कि 660 इस बीच में खरीदारी जरूर करिए। अपसाइड के मोमेंटम में 750 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे, और जो ये विलय है उसका फायदा आने वाले अगले क्वार्टर तक में बहुत बढ़िया दिखाई देगा। और वैसे भी फार्मा सेक्टर से कुछ चुनिंदा स्टॉक ही यहाँ पर अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करिए। जो स्टॉप लॉस मैं देख पा रहा हूँ वो है 640 रुपए का, यानी कि जहां पर स्टॉक की ओपनिंग, जहां से ये दौड़ लगाना शुरू किया था, इन लेवल्स पर बिल्कुल पोजीशन को रखना चाहिए। और अपसाइड टारगेट 750 का बहुत जल्दी देख सकते हैं। जी, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और इस बीच हमारे साथ अब अक्षय भागवत जी भी जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनसे संपर्क टूट गया था, तो अब हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। तो कार्यक्रम की शोभा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी और उसको फिर चर्चा में लेकर के आते हैं। अगली कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल। आज आपको बता दें कंपनी की बोर्ड बैठक थी और इसको जो है बोर्ड बैठक में रकम जुटाने को लेकर के कंपनी को मंजूरी मिल गई है। 500 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर के ये मंजूरी मिली है। ये कंपनी जो रकम जुटाएगी वो राइट इशू, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके कंपनी जुटाएगी, QIP भी ला सकती है। तो ये तमाम विकल्प खिले गए हैं जिसके लिए बोर्ड की तरफ से मंजूरी दी गई है। और उसी के चलते आज बोरोसिल के अंदर हम देख रहे थे कि काफ़ी शानदार मूव अच्छा देखने को मिल रहा था। करीब 5% के आसपास की तेज़ी शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी। अब 5.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अक्षय जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप देख रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल को, कि यहाँ पर चार्ट्स पर कैसा लग रहा है सर? खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन है, आपकी क्या राय होगी? जी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स का मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो एक वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है जो एक बुलिश पैटर्न है। इसका जो सपोर्ट एरिया है करीबन 540 का है। ये आप देखें बार बार यही लेवल से उछलता है स्टॉक, और वहां पे आपको अच्छे खासे वॉल्यूम का बिल्डअप दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव नजरिया है मेरा बोरोसिल रिन्यूएबल्स में। यहाँ से मोमेंटम पिकअप होने की आशंका है, और थोड़ा लंबा नजरिया है तो ये स्टॉक 700 प्लस या आपका टारगेट प्रोजेक्शन बनेगा। तो होल्ड करें या बाय करें, आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाए 475 की। 2 से 3 महीने के लिए ये टारगेट शायद 700 का बनेगा, तो वो 700 के टारगेट के लिए आप बने रहे, ये मेरी राय रहेगी। जी, तो वो 700 के टारगेट के लिए बने रहें। यहाँ पर ये राय निकल करके आती हुई बोरोसिल के अंदर अगली कंपनी लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और उन खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में कैबिनेट ने कल जो है वो 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को कुल मंजूरी दी है, जिसमें से 3 में से 2 प्लांट अकेले टाटा समूह लगाएगी। और ये प्लांट कहाँ लगाए जाएंगे? एक प्लांट लगेगा गुजरात के अंदर और एक प्लांट लगेगा असम के अंदर। और आपको बता दें इसमें एक ठीक ठाक रकम जो है टाटा इन्वेस्टमेंट निवेश करेगी। 2 प्लांट लगाने में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए कंपनी निवेश करने जा रही है। और उसी के चलते शेयर में आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम सुबह से देखने को मिल रहा था। अभी भी 4% ऊपर शेयर जो है वो कामकाज कर रहा है। 7570 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि जी, इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट को? क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट में जब टाटा टेक का IPO आया था तब भी, उससे पहले भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था और इस शेयर ने काफ़ी शानदार मूव दिया है। पिछले 1 महीने के अंदर 30% से ज़्यादा की रैली, पिछले 6 महीने में 200% से ज़्यादा चल चुका है। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है या फिर अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? अब कंपनी नया प्लांट लगाने जा रही है सेमीकंडक्टर का। इन खबरों के चलते आपकी राय? देखिए, ये खबर तो आज हमारे पास पहुंची है और इसकी रबड़ी और मलाई तो बहुत पहले से मार्केट में आ गई थी, और इसी वजह से इस स्टॉक में आपने 6000 से 7000 की दौड़ देखी है। तो आपने विपुल जी एकदम सही कहा। इन लेवल्स पर देखिए, फंडामेंटल फैक्टर बाद में हम डिस्कस करें, उससे पहले अभी जो मोमेंटम है उसमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर चूंकि 30% की रैली और 200% की रैली हो चुकी है, टारगेट की बात करें 7600 एक सफिशिएंट टारगेट है। फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनती, थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें और इन लेवल्स पर मुनाफा वसूल करना बिल्कुल मत भूलें। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए जब भी कंपनी प्लांट लगाने की घोषणा करती है, ऐसे करती, तो उस टाइम पे एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव जरूर होता है, लेकिन जब वो प्लांट का खर्चा और वो सब चीज़ें लगती हैं तो थोड़ा सा स्टॉक उस प्राइस में या तो साइडवेज होता है या करेक्ट होना शुरू हो जाता है जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर खर्चा लगता है। अभी खर्चे की बात यहाँ पर चल रही है,
पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था, मार्केट में डिस्काउंटेड था और आपने सही जगह पे यहाँ पर तड़का मारा। दाल देखिए तभी तक अच्छी नहीं लगती जब तक वो दाल से बन के तैयार होती। तड़का मारने के लिए विपुल जी की न्यूज़ की ज़रूरत होती और इसीलिए विपुल जी आपको ये न्यूज़ यहाँ पर बता रहे हैं। फिलहाल मुनाफा वसूली कर लीजिए। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? वापस से 6800 के आसपास के लेवल आएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्शन शुरू होगा। अभी जो मोमेंटम उसमें कहाँ तक जा सकता है? 7650 और 7800 मैक्सिमम है, तो इतना हम पीक पकड़ नहीं सकते, लो पे बाय कर नहीं सकते। जो अभी है उसको वसूल लीजिए। चलिए, तो जिनका निवेश है एक बार के लिए मुनाफा वसूल लीजिए, ये आप लोगों के लिए सलाह निकल करके आती हुई। हमारे एक दर्शक हैं विक्रम ठाकुर जी, कह रहे हैं विपुल जी आपका कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है, जिस कारण मेरा पोर्टफोलियो हरा भरा रहता है, मगर एक जगह में फंस गया हूँ। ई पैक ड्यूरेबल मुझे आईपीओ में मिला था 230 के रेट पर, फिर मैंने गिरावट में और ले लिया। सर इस पे बारे में बात करेंगे, वाकई आईपीओ सेगमेंट हमारा भी जब शुरू होगा उसमें बातचीत कर लेंगे। और इस बीच हम 600 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमें यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, और बाकी जो हमारे दर्शक फेसबुक पर हैं, जो हमारे ऐप पर हैं, उनकी संख्या अलग है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे हम हर रोज़ निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, लिंक शेयर कीजिए अपने मित्रों, परिवारजनों, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हमारा मनी9 का ये परिवार जो है और वृहद और बड़ा होता हुआ दिखाई दे। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और फिर उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगली कंपनी निकल कर के आई है मॉयल, एक और सरकारी कंपनी। खबर यहाँ पर यह है कि कल आधी रात से कंपनी ने जो है कई अपने उत्पादों की कीमतों को में बढ़ोतरी कर दी है। सभी मैग्नीजोर के फेरो ग्रेड्स की कीमतें 5% तक बढ़ाई गई हैं, और कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है उसके चलते एमओएल के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज 3% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में, और अभी भी देखें तो सकारात्मक रुख है, 2.25% अभी भी ऊपर है। आपसे जानना चाहेंगे अक्षय सर, आप कैसे देख रहे हैं एमओआईएल के शेयर को? करीब 3.25% ऊपर है 273 के लेवल पे। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जी, मोइल भी वो सरकारी कंपनी थी जो गए 6 महीने में इसका आप रुख देखें तो 160 से 360, तो करीबन डबलर था ये। अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई है इसमें, और जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है ये एक सपोर्ट जोन है 270 265, बहुत ही अहम स्तर है। यहाँ से एक रिबाउंड होने के संकेत दिख पा रहे हैं मुझे। तो रिबाउंड में आप एग्जिट ले, ये मेरी राय रहेगी, क्योंकि जो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर है अभी तक कुछ बड़ी रिवर्सल या अपसाइड के संकेत नहीं दे रहे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वापस 300 तक ऊपर में लेवल दिख जाएंगे, वहां पे आपको एग्जिट लेना है। एक 250 का स्टॉप रखना बहुत जरूरी है। तो बड़ी तेजी की मैं कोई संकेत देख नहीं पा रहा हूँ मोइल में, उसके चलते मैं आपको थोड़ी सी राइज में एक रिकवरी रैली में एग्जिट करने की मैं राय रख रहा हूँ, जो करीबन 300 के आसपास है। चलिए ये बात निकल करके आती हुई, चलिए अब और एक दो कंपनियां बाकी हैं, जरा फटाफट उसको डिस्कशन में लेकर के आते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। अगली कंपनी जो है जहां पर खबर है, खबर के चलते जो है यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि खबर ये है कि कंपनी ने रेनेसा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार माइक्रोस के साथ जो है एक जो है जेवी की है, और इस जेवी के चलते यहाँ पर एक काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। बोरोसिल की बात हमने कर ली, सुएन फार्मा की बात कर ली, और अब जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि सीजी पावर के अंदर ये खबर निकल करके आई है कि कंपनी ने रेनेसिस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार माइक्रो के साथ ये जेवी की है। ये जेवी सेमीकंडक्टर के लिए असेंबलिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाने के लिए कंपनी ने की है। रेनेसा जापान की सेमीकंडक्टर निर्माण की अग्रणी कंपनी है, और जेवी में अगले 5 साल में करीब 7600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, और इसमें सीजी पावर की हिस्सेदारी जो है वो होगी 92.3% हिस्सेदारी। तो हमने आपको जैसे जब टाटा इन्वेस्टमेंट की खबर हम बता रहे थे तो आपको बताया था कि 3 प्लांट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें से 2 प्लांट टाटा लगाएगी और 1 सीजी पावर लगाएगी, और इसी के चलते सीजी पावर में आज हम देख रहे थे कि एक अच्छी मजबूती, अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी 6% से ऊपर कामकाज करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। रवि सर, अगर आप ट्रैक करते हो सीजी पावर तो कैसे देख रहे हैं? आज सेमीकंडक्टर वाली खबर, कल कैबिनेट की खबर आई और उसके बाद से मोमेंटम में है शेयर 6% ऊपर। देखिए अभी तो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है वो खबर आनी शुरू हुई है विपुल जी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस जो है वो सेमीकंडक्टर को लेकर के पूरी तरह से इंडस्ट्री को डेवलप करने का है, और इसी वजह से आपको कई और कंपनियों की भी न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। तो
ट्रेन की सवारी पे चढ़ने का मौका पहला मिल गया है। अब करंट लेवल पर देखिए, अभी इस समय सीजी पावर देखते हैं तो काफ़ी आपको अग्रेशन पीछे से दिखा है, पीछे 250 के रेट से बढ़ते हुए ये 400 के पास पहुंच चुका है। और इस समय अगर आप देखते हैं तो जो ये न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट अभी रहेगा और ये स्टॉक का टारगेट 580 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। तो आप यहां पर बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का निवेश किसी का है तो उसको बहुत बेहतर मुनाफा मिलेगा और ये आने वाले 3 से 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। सेमीकंडक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो 3 गुना होने की प्रोबेबिलिटी 5 सालों में रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो सरकार का साथ है और सबका विकास लेके मोदी जी चलते हैं उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। चलिए, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। अब बजिंग स्टॉक्स का आज की आखिरी कंपनी लेकर के आइए जरा। और यहाँ पर भी हमारे दर्शकों की तरफ से प्रश्न पूछा गया था कार्यक्रम के दौरान, और CMS CFO की तरफ के ऊपर ये खबर है कि कंपनी के जो CEO हैं राजीव कौल साहब, उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अपनी हिस्सेदारी को 2.6% से बढ़ा करके कर दिया है इन्होंने 6.2%। और आपको बता दें, हिस्सेदारी बढ़ाना, राजीव जी की तरफ से कहा गया कि हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब ये है कि कंपनी के विस्तार पर कमिटमेंट दर्शाता है कि हम लोग कितने कमिटमेंट में हैं। 2 दिन पहले ही एक और प्रमोटर थे, कंपनी के प्रमोटर निवेशक थे सियोन इन्वेस्टमेंट, उसने कंपनी के अंदर हिस्सा जो है वो बेचा था। और आज ये हिस्सा खरीद की खबर के चलते हम देख रहे हैं कि CMS इन्फो के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। जब हमने खबर बनाई थी तो 5% से ज़्यादा की तेजी थी, अभी भी 4% से ऊपर शेयर CMS इन्फो सिस्टम का। सर, अक्षय जी आपकी राय जानना चाहेंगे इस पर। पिछले 6 महीने में शेयर 10-11% ही चला है और आज ये मूव इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है आपको? जी, CMS इन्फो सिस्टम जैसे हमने आज ये शो पे डिस्कस करा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस अप ट्रेंड में है। और हालांकि गए 2-3 महीनों में थोड़ा सा मोमेंटम ऑफ जरूर हुआ है, पर अभी तक कोई रिवर्सल वाले संकेत नहीं दिख पा रहे। तो एक्यूमुलेशन जोन में है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक जल्दी मोमेंटम कैचअप कर लेगा और 425 से 470 ये आपके टारगेट एरिया बन सकते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, 2 से 3 महीने का होल्डिंग पीरियड हो सकता है, पर 350 का एक अच्छा बेस बन के ये स्टॉक अभी उछलने की नेक्स्ट राउंड की कोशिश में है। तो 350 के नीचे आप स्टॉप लॉस बनाइए और करीबन 475 से 500 तक CMS इन्फो में टारगेट प्राइस बनाइए। जी, तो चलिए फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स में इतना ही। बजिंग स्टॉक्स को यहीं समाप्त करते हैं।